हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर लिया था और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो गया था। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी चैप्टर 6 के ऊपर बेस है, जो है आपका ट्राइंगल 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स का। देन आपका जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स, इसको मैं बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रही हूँ। फर्स्ट पार्ट हम इसमें देखेंगे इसके बेसिक्स क्या होते हैं, मतलब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या रूल इसके अंदर यूज़ होंगे वो देखेंगे। सेकंड हम इसका जो थ्योरम्स है, जो इसमें 6.1 से लेकर 6.9 तक जितनी थ्योरम है, 9 थ्योरम है, वो 9 थ्योरम को क्या करेंगे, बाय वन कर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज को पूरी करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें इसका बेसिक कि इसमें रूल कौन से यूज़ होने वाले हैं। सेकंड, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी क्राइटेरिया यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो ट्रायंगल्स ना करके किसी भी शेप्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम 2 चीज़ों का डिस्कस करते हैं उसके अंदर। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सेकंड इज सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, सिमिलैरिटी फिगर एक ही बात है। देन कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है, अगर जिसमें आपका नंबर ऑफ साइड्स एंड शेप आर सेम, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एंड शेप, उसकी शेप और उसका फिगर एकदम सेम हो तो वो क्या होता है आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर। एग्जाम्पल, जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, दोनों का साइज भी बिल्कुल क्या होगा, सेम। नंबर ऑफ साइड्स और साइज बोल देती हूँ मैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स एंड साइज भी सेम होगा और उसकी शेप भी बिल्कुल सेम होगी। अगर सर्कल है तो सर्कल होगा, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगर देखा जाए इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल के ऊपर रखेंगे तो ये एकदम ओवरलैप हो जाएगा। जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ, इसकी जो शेप है बिल्कुल मेरे दूसरे हाथ जैसे, अगर हम इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। जब भी एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर ओवरलैप हो जाता है वो कौन सा फिगर होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, एक स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों सेम साइज की, सेम शेप की। ठीक है, साइज भी बिल्कुल सेम होगा और शेप भी बिल्कुल सेम। शेप का मतलब क्या कह रही हूँ मैं, देखो अगर मैं कहूँ ये एक सर्कल है और ये एक ट्राइंगल है तो क्या इनका जो शेप है वो सेम है, नहीं ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने की क्राइटेरिया 2 ही है, क्या कि साइज और साइड सेम होगी एंड शेप भी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। सेकंड, सिमिलर फिगर जो हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, 6 चैप्टर में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा है, 8th क्लास में, 7th में और 9th में, तो हमने इसकी पूरी थ्योरम्स करी थी कॉन्ग्रुएंट वाली। तो सिमिलर फिगर के यूज़ पर हमारे पास इसके रूल यूज़ होंगे, इसकी क्राइटेरिया, इसकी प्रॉपर्टी कर हम ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि वो सिमिलर फिगर हैं या नहीं है। देन आपका जो सिमिलर फिगर होता है इसका क्या होता है कि आपकी जो है साइज और नंबर ऑफ साइड तो सेम हो, पर जो अगर मैं कह दूं ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दोनों की शेप सेम है, नंबर ऑफ साइड सेम है, पर जो साइज है वो सेम नहीं है। देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, पर ये सिमिलर कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले अगर ये A B C है और ये P Q R है, इस ट्रायंगल की सिमिलर कब बोलूँगी मैं, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दूसरा, ये साइड इस साइड की प्रोपोर्शन होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड की प्रोपोर्शन होगा एंड ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये 60 लेती हूँ, ये 50 लेती हूँ और ये 70 लेती हूँ तो ये 60, 50, 70 और अगर ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है, देन ये 6 है एंड ये 4 है तो ये 8 है।
मतलब इसका क्या है, प्रोपोर्शन सेम है। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। कितना हो जाएगा ये, देखिए 2/4 देन 2/4। अगर मैंने फर्स्ट वाले ट्रायंगल को न्यूमरेटर में लिया है इसकी साइड्स को, तो सारे की सारी फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी, न्यूमरेटर में होगी और सेकंड वाली डिनोमिनेटर में होगी। अगर मैं सेकंड वाले को न्यूमरेटर में लेती हूँ तो सेकंड वाली सारी साइड न्यूमरेटर में होगी और फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में हो जाएगी। तो हम रेशियो लेके चलेंगे एक हिसाब से कि अगर फर्स्ट वाले ट्रायंगल को मैंने ऊपर वाले में लिया है तो ऊपर में ही लेंगे सारी साइड्स को और सेकेंड वाले को डिनोमिनेटर में ही लेंगे। देन 2/4, ये 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये पूरी की पूरी किसके इक्वल है, 1/2 की। तो इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर जो फिगर है उसका मतलब क्या है कि जिसमें आपकी शेप सेम हो और उसका शेप का क्या हो, एंगल सेम हो और एंगल के साथ साथ उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका क्या हो, प्रोपोर्शन, मतलब वो एक दूसरे के रेशियो के इक्वल हो, मतलब 1/2 है। तो ये आप नोट कीजिए। तो हमने यही डिस्कस करा है कि जो कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं उसमें क्या होता है, साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होती है। और सिमिलर फिगर होता है इसमें साइज भले ही सेम ना हो पर शेप हमेशा क्या होती है, सेम होती है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम सिमिलर फिगर के, जैसे सर्कल। सारे के सारे सर्कल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी शेप बड़े ऐसे, अगर एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो ये तीनों सर्कल एक दूसरे की क्या है, सिमिलर फिगर, बिकॉज तीनों की शेप क्या है, सेम है। साइज भले ही सेम हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। तो एक बात देखने को मिलती है हमें क्या, कि जो कॉन्ग्रेंट फिगर है उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि हमें क्या बोल रखा है, सिमिलर फिगर में क्या होगा, आपका साइज सेम नहीं होगा, शेप हमेशा क्या होगी, सेम होगी। और कॉन्ग्रेंट फिगर में क्या था, साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगी। तो कॉन्ग्रेंट फिगर को मैं कह सकती हूँ कि वो सिमिलर फिगर है, हाँ कह सकती हूँ। सारे के सारे कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर फिगर होते हैं बट सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं होते। ये बात नोट करने लायक है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर फिगर but conversely is not true, but conversely is not true। ठीक है, ये मैंने पॉइंट नोट का लिख दिया है, आप इसको नोट कीजिएगा। ओके, तो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर फिगर होते हैं बट कन्वर्स मतलब कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं होते, सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होते, तो कन्वर्सली इज नॉट ट्रू। तो मैंने अभी बात करी कि सिमिलर फिगर के, मैंने एक तो एग्जांपल लिया ट्रायंगल्स का, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने के लिए किया था। सेकंड इज सर्कल के सारे सर्कल। सेकंड स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सॉरी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना, क्या होंगे, सिमिलर। साइज भले ही सेम ना हो पर शेप हमेशा क्या है, सेम। अगर देखें तो कॉर्नर पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का। हर एक स्क्वायर में प्रॉपर्टी क्या कहती है स्क्वायर की, कि कॉर्नर पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्या करता है, बनाता है। और साइड इसकी क्या होगी, मैंने क्या बताया था कि एंगल इसके इक्वल होंगे और जो साइड्स होगी उनका क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्वल होगा। प्रोपोर्शन इक्वल मतलब अगर मैं कहूँ ABCD, ये एक ट्रायंगल है, एंड PQRS
ये एक ट्रायंगल है, तो ये भी क्या बनाएगा, कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कॉर्नर पे। और अगर मैं कहूँ ये मेरी 2 है, तो सारे के सारे स्क्वायर में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती है। अगर ये 2 है तो सारी की सारी क्या होंगी, 2। और अगर मैं कहूँ ये 6 है तो ये सारी की सारी क्या होंगी, 6। अब इनका प्रोपोर्शन देखते हैं, 2/6 इज इक्वल टू 2/6। अब ये 2/6 में सारी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं सारी साइड्स का बोल रही हूँ ना, सारी साइड्स का क्या होगा, प्रोपोर्शन इक्वल होगा। देन कैसे होगा ये, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। हमेशा एक एंगल को दूसरे एंगल से कंपेयर करेंगे, एक स्क्वायर के एंगल को दूसरे स्क्वायर के एंगल से कंपेयर करेंगे, जिससे हमने ट्रायंगल में किया था अभी थोड़ी देर पहले। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हम हमेशा स्टेप वाइज चलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे पहले 1 को 3 से कर दिया फिर 5 से कर दिया, हम यही करेंगे 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, इस टाइप से करेंगे। ए को पी से, ए के बाद बी आता ना, तो बी को क्यू से, पी के बाद क्यू, उसके बाद क्या होता है आपका बी, सी के बाद क्या आपका किससे करेंगे, आर से। तो हम हमेशा अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। ये हो गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती थी इसकी। सेकंड क्या है कि इनका जो रेशो होगा, इनका जो साइड्स का रेशो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, इक्वल होगा। कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, ये ली ये ली ये ली ये ली, अब ये लेंगे डी सी या सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू डी ए या ए डी ए की बात है, डी ए अपॉन एस पी। अब देखो ये क्या है, 2/6 2/6 2/6 2/6, चारों विचार हो गए। और ये किसके इक्वल होगा, पूरा का पूरा 1/3 एंड 1/3। तो इनका पूरा का पूरा प्रोपोर्शन क्या है, 1/3। कैसे, 2 1 जा 2, ये 3 से, 2 1 जा 2, ये 3 से, 2 1 जा 2, ये 3 से, 1 पे और 3 पे। तो सारे के सारे किसके इक्वल है, 1/3 के। तो यही कहना चाह रही हूँ मैं कि जो सर्कल है और जो स्क्वायर है, और एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सभी के सभी क्या होती हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। तो इनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कहीं भी दिखे सर्कल, तो सर्कल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। स्क्वायर, देन स्क्वायर भी हमेशा सिमिलर फिगर होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी हमेशा क्या होते हैं हमेशा सिमिलर फिगर। अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या, जिसकी मैनी साइड्स हो, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरा एक पॉलीगन है, ठीक है, मेरा ये जो है ये भी एक पॉलीगन है, और देखा जाए ये भी एक पॉलीगन है। एक ट्रायंगल को भी मैं क्या कर सकती हूँ, पॉलीगन कह सकती हूँ। और देखते हैं, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, राइट एंगल, और ये आपका हेक्सागन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पॉलीगन है। तो पॉलीगन में ये आपका जो पॉलीगन है, जितने भी पॉलीगन है वो आपके सिमिलर फिगर को नहीं करते, बिकॉज सबकी शेप अलग अलग होती है। वो बात अलग है कि अगर हमने पॉलीगन लिया, क्या पॉलीगन की एक क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीगन में हम कब उसको सिमिलर फिगर कह सकते हैं। आप ये नहीं कहोगे, क्योंकि आपके पास क्या होती है, जितनी भी साइड्स होती हैं जो मोर देन 2 होती हैं, मतलब 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, अप टू जितनी भी साइड्स होती हैं, तो मोर देन 2 होती है, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो जितनी भी पॉलीगन हैं वो आपके सिमिलर फिगर को कब टेंस करेगी, उसकी कुछ क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और मैं इसको रब करती हूँ। ओके, देन हम पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं कि पॉलीगन्स आपके सिमिलर फिगर कैसे होते हैं। जो पॉलीगन होते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले 2 पॉलीगन आर इक्वल इनटू 1 क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
अगर मैंने पॉलीगन लिया है पेंटागन, तो आपका दूसरा भी पॉलीगन कौन सा होना चाहिए, पेंटागन, जिसकी 5 साइड हो। अगर मैंने एक पॉलीगन लिया है हेक्सागन, मतलब जिसकी 6 साइड हो, तो दूसरा भी पॉलीगन क्या होना चाहिए, 6 साइड वाला हेक्सागन। तो पॉलीगन का सबसे पहला ये होना चाहिए कि सेम नंबर ऑफ साइड्स, और इसकी सिमिलैरिटी क्या होती है, फर्स्ट, सिमिलैरिटी का फर्स्ट रूल, corresponding angles are equal, all corresponding angles are equal, and second, all corresponding sides are in same ratio or proportion, same ratio और proportion। ठीक है, तो उनका जो साइड होगी उनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, जैसे 1/2 1/2 1/2 इस टाइप से, और इनके सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर मैंने इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं एक क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ, क्वाड्रिलेटर आपका क्या होता है, एक पॉलीगन होता है। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटर ले लिया, ये ले लिया मैंने क्वाड्रिलेटर, और एक ये क्वाड्रिलेटर ले लिया। ठीक है, ओके, देन हम ले लेते हैं अपना एक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि क्वाड्रिलेटर भी क्या होता है आपका, पॉलीगन होता है। ओके, तो ये मैंने ले लिया एंगल 85 डिग्री, ये ले लिया मैंने 70 डिग्री, ये ले लिया 100, और ये ले लिया 105। तो 360 डिग्री का होता है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में आपका जितना भी एंगल होता है। तो ये भी 85, ये 70, ये 105, और ये कितना 100, और ये 105। साइड देख लेते हैं, ये मैंने 1 ले ली, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 4, 6 एंड 8। तो ये आपका क्या होगा, जो पॉलीगन होगा वो क्या होगा, एक सिमिलर पॉलीगन, बिकॉज हमने एक क्वाड्रिलेटर लिया है। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली है इसकी, फर्स्ट जो क्राइटेरिया इसका क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसमें 4 है तो इसमें भी 4, इसमें 5 है तो इसमें भी 5, तो 4 साइड्स हैं इसकी भी 4 साइड्स। सेकंड, हमने क्या बोला है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होल्ड करवाएंगे सिमिलैरिटी की, वो क्या होंगी कि ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। 85, ये 70, ये भी 70, ये 105 और ये 105, ये 100 और ये भी क्या होगा, 100 होगा। तो आपकी जो क्या हो गया, इक्वल हो गया। दूसरा हमने क्या बोला, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो रेशियो होगा, साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये 1/2, 2/4 वो भी क्या होगा 1/2, 3/6 वो भी क्या होगा 1/2, एंड 4/8 वो भी क्या होगा 1/2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी, उनका जो रेशियो है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो भी क्या है, सेम है, सिमिलर है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पॉलीगन्स को हम इस तरीके से सिमिलर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में हम क्या बात करते हैं कि भाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा था क्या, कि कोई भी पॉलीगन्स होता है हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स को भी हम क्या कर देंगे, पॉलीगन्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पॉलीगन हटाकर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि नंबर और सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसको हटा देंगे क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल है तो 3 ही साइड होंगी, है ना। तो इसको हटा देंगे, इसका क्राइटेरिया ये नहीं लगेगा, इसका क्राइटेरिया अलग लगेगा। तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। दूसरा, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी सेम टू सेम वही क्राइटेरिया को फॉलो करेगा जिसको पॉलीगन फॉलो करता है, पर इसकी ये क्राइटेरिया नहीं है, इसका क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका क्राइटेरिया नहीं है। इसका क्राइटेरिया क्या है वो मैं अभी बताती हूँ शेप बनाकर। तो पहले इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई आपका जो ये है सिमिलर फिगर में
जो ट्राइंगल्स है वो कैसे होता है, जैसे मैंने ये ले लिया एक ट्राइंगल और ये ले लिया एक ट्राइंगल, ये मेरा 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है एंड ये क्या है 8 है। तो ये हमने थोड़ी देर पहले करा था, ये क्या आएगा 1/2 आएगा इसका रेशो। उसके बाद ये अगर 60 है, ये 50 है, ये 70 है, तो ये भी 60, 50 और 70। तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर क्या होगा, अगर ये मेरी ABC है और ये PQR है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो हम हमेशा इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम ये लिखेंगे ABC इज सिमिलर टू QPR, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। हमारे पास क्या होगा, जौन सा एंगल जिस एंगल के इक्वल होगा। अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है तो आगे आएगा P, फिर A के बाद B लिखा है तो P के बाद वो एंगल आएगा जो इक्वल टू B होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम हमेशा। ठीक है, तो ये इसकी सिमिलैरिटी है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसके क्राइटेरिया आते हैं, क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसके मेनली 4 क्राइटेरिया होते हैं। 4 क्राइटेरिया कौन कौन से, सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में, अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा था आपने, और भी 8th क्लास में भी पढ़ा था इसके क्राइटेरियाज के बारे में। तो फर्स्ट होता है इसका फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल, एंगल एंगल एंगल। सेकेंड क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है, साइड साइड साइड। एंड फोर्थ क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, एंगल 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 को। तो आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, अगर कह रहा है कि कोई भी 2 ट्राइंगल है, उसके सारे के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा जाती है। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो उसमें रेशियो वाला भी फॉलो कर जाएगा। कैसे, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास 80 डिग्री है, और ये हमारे पास 40 डिग्री है। ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास 80 डिग्री है, एंड ये हमारे पास क्या है 40 डिग्री। ये है PQR, ये है ABC है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A है ना, 60 60। अगला एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। हो गया। दिस इम्प्लाइज PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, मस्ट इक्वल टू PR अपॉन AC एंड QR अपॉन BC। तो ये आपका होल्ड करवा जाएगा। तो अगर आपके एंगल 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 इक्वल्स होते हैं तो आपके क्या होंगे, ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस, सेकंड क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है। अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और वो दूसरे ट्राइंगल के उसके 2 एंगल्स इक्वल हैं, कोई भी 2 एंगल कर लो, जैसे ये आपके पास एंगल नहीं दे रखा, ठीक है, आपका कह रखा है ये 60 है और ये 60 है, ये 80 है, ये 80 है, 2 एंगल्स इक्वल हैं। तो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, हमें पता है हर एक एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल में कितना होता है 180 डिग्री, है ना। A प्लस B प्लस C, सारे के सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपका जो एंगल C है वो ऑलवेज एंगल R होगा, मतलब जो थर्ड एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो लिखा किस तरीके से जाएगा, ये है आपका सेकंड क्राइटेरिया। ये है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B है। तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल वी नो दैट सम ऑफ all the angles in triangle
आर इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया ऐसे यूज होगा। थर्ड है साइड साइड साइड। तो जैसे हमने एंगल एंगल का करा था कि सारे के सारे एंगल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगे, साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसमें पहले से बोलोगे कि साइड्स आपकी इक्वल है, मतलब साइड्स का रेशियो जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होगा। तो इसका कन्वर्स ये वाला हो जाएगा आपका। एंड थर्ड इज साइड एंगल साइड। तो ये भी आपका हो जाएगा। अगर देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये वाला बता रही हूँ मैं आप, फोर्थ वाला, ये एक ट्राइंगल है। हम कह रहे हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये साइड इस वाले साइड्स के इक्वल है। सॉरी, ABC एंड PQR है आपका। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बोल रखा है और AB इज अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो ये भी आपका क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा, सिमिलर फिगर होगा इस वाली प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो इसके क्राइटेरिया हमारे पास 4 थे और ट्राइंगल्स के बारे में हमने यही डिस्कस करा कि हमने कॉन्ग्रेंट के बारे में पढ़ा है, सिमिलर के बारे में हमने पॉलीगन्स देखे हैं, उसके बाद क्राइटेरियाज देखे हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी देर पहले होल्ड करवाई है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इतना ही है। आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को।